नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर प्रतियोगी छात्र के मन में घर कर बैठा है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आ रहे हैं, क्योंकि संगठनात्मक तौर पर, संगठित तौर पर उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि ओबीसी अभ्यर्थियों का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर चला जाता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम हो जाता है? क्या इसके जिम्मेदार अहिर और कुर्मी बिरादरी के उम्मीदवार हैं? क्योंकि एक धारणा यह भी ओबीसी के मन में बैठा दी गई है कि जो यादव और कुर्मी बिरादरी के उम्मीदवार हैं ये सारी मलाई खा रहे हैं और जो अति पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, जो वाकई आरक्षण के हकदार हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। विस्तार से समझेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग आयोग हैं जो भर्तियां करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में मुख्य रूप से और अंतिम रूप से भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। जो भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है उसमें कैसे आरक्षण के नियम तय होते हैं, उसमें कट ऑफ कैसे निर्धारित की जाती है, और खास तौर पर यूपी पीसीएस की बात करेंगे। 2022 की पीसीएस परीक्षा में ओबीसी का कट ऑफ था 114 और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 111। इसी प्रकार 2023 की पीसीएस परीक्षा में ओबीसी का कट ऑफ था 128, सामान्य वर्ग का कट ऑफ था 125। और जैसे ही ओबीसी अभ्यर्थी इस कट ऑफ को देखते हैं तुरंत आक्रोशित हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, हमारा कट ऑफ ऊपर गया, उनका नीचे आ गया, है ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब यूपी पीसीएस में कैसे आरक्षण निर्धारित किया जाता है इसको समझिए। मान लीजिए कि 100 सीटें हैं और उन 100 सीटों में आरक्षण पहले से डिवाइड कर देते हैं। 49% ओबीसी एससी एसटी का हो गया और 10% हो गया ईडब्ल्यूएस का, टोटल हो गया 59%। बची 41 सीटें। अब 41% में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मेरिट की लिस्ट बनाता है तो वो शुरू में यह नहीं देखता है कि किस वर्ग से कौन उम्मीदवार है, वो एक सामान्य सीट बनाता है और पहले 41 यानी 41 उम्मीदवार को सिलेक्ट कर लेता है जो टॉप के होते हैं। जो टॉप के 41 होते हैं उनको सिलेक्ट आपने कर लिया। इसके बाद बची 59 सीटें। इन 59 सीटों में आरक्षण के फॉर्मूला लागू किया जाता है। तो मान लो कि 20 ओबीसी उम्मीदवार क्वालिफाई कर गए जनरल में, तो बची सीटें कितनी ओबीसी की? 7 सीट बची। अब इन 7 सीटों पर हजारों ओबीसी के अभ्यर्थी लड़ाई कर रहे हैं नौकरी हासिल करने के लिए। अब इसमें जो टॉप के 7 उम्मीदवार होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार ओबीसी की जो कट ऑफ होती है वो आगे निकल जाती है और जो मूल ओबीसी आरक्षण की भावना है वहां पर डिफीट कर जाती है, पराजित हो जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है कि यार जो ओबीसी का उम्मीदवार है अगर वो जनरल में क्वालिफाई कर गया तो फिर उसे जनरल क्यों न माना जाए, उसे ओबीसी क्यों माना जा रहा है? नियम तो ये होना चाहिए ना कि अगर मैंने सामान्य वर्ग में क्वालिफाई किया तो फिर जो रिजर्व सीट थी वो सीट खाली ही मानी जाए, न कि वो सीट भरी मानी जाए। लेकिन सरकार क्या करती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करता है कि अभ्यर्थी जिस वर्ग का है उसे उसी वर्ग में रखता है, चाहे वो टॉप क्यों ना कर जाए। समझ रहे? अब इसकी वजह से होता क्या है, मान लो कि जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग में अब कोई लो कैंडिडेट प्रोफाइल का कैंडिडेट है, किसी के नंबर कम है, कोई उस लेवल का परफॉर्म नहीं दे पाता जितना कि ओबीसी के लोग दे पा रहे हैं परफॉर्मेंस आजकल। तो इस वजह से सामान्य कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो गिर जाती है। अब देखिए, अब यहीं पर एक प्रचार यह किया जाता है कि कुछ प्रमुख ओबीसी जातियां हैं जैसे यादव, कुर्मी, ये सबका आरक्षण खा रही हैं। अब उदाहरण से समझिए कि यादव और कुर्मी अगर इनके कैंडिडेट पढ़ाई लिखाई करके सामान्य वर्ग की योग्यता हासिल कर ले रहे हैं, सामान्य वर्ग में क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तो इन्हें सामान्य वर्ग क्यों नहीं माना जा रहा है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शासन यहीं पर खेल कर रहा है।
कि इनको भी ओबीसी में ही रख रहा है, जबकि सभी की मांग क्या है? जो गैर यादव, गैर कुर्मी ओबीसी हैं, उनकी मांग यही है ना कि आप इनको सामान्य वर्ग में मान लो। अगर ये क्वालिफाई कर गए तो मान लीजिए। तो इनको सामान्य वर्ग मान लेने से शेष जो सीटें रिजर्वेशन कैटेगरी की हैं वो सुरक्षित रह जाती हैं और वहां पर उन वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सकता है जो जरूरतमंद हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और इसीलिए ओबीसी के साथ जो सामाजिक न्याय की भावना जुड़ी हुई थी वो पराजित हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको नहीं मान रहा है। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने हजारों की संख्या में अभ्यर्थी धरना पे बैठे थे। उनकी मांग यही थी कि आप इस नियम को बदलिए। अगर कोई सामान्य वर्ग में ओबीसी उम्मीदवार या किसी और भी रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार क्वालिफाई करता है तो बाय डिफॉल्ट उस उम्मीदवार को सामान्य ही माना जाना चाहिए। ओबीसी का जो कोटा था 27% कोटा, उस पर कोई इंपैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं मान रही है। ओबीसी की कट ऑफ अधिक जाने का तात्पर्य सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं है, ये आरक्षण के नियमों की विसंगतियों की वजह से है। अगर उत्तर प्रदेश शासन इन नियमों को दुरुस्त कर दे तो सामाजिक न्याय की जो भावना है, सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट था, उसको पूरा किया जा सकता है। परंतु ऐसा करने की बजाय एक वर्ग यह प्रचारित करने में लगा है कि ओबीसी वर्ग का सारा आरक्षण, सारी मलाई तो यादव और कुर्मी जाति के ओबीसी खा ले रहे हैं, बाकी लोगों को अवसर ही नहीं मिल रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि शासन ने ही ऐसी व्यवस्था बना दी है, ऐसी विसंगतियां उत्पन्न कर दी हैं कि कुछ वर्गों को इसका फायदा हो रहा है और शेष जातियां पीछे रह जा रही हैं। तो क्या इसका समाधान यह है कि कुर्मी और यादव बिरादरी को ओबीसी से ही बाहर कर दिया जाए? द आंसर इज नो। इसका समाधान यह कतई नहीं है। हर यादव परिवार, हर कुर्मी परिवार इतना सामर्थ्यवान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। हाँ, कुछ लोग पढ़ लिख लिए हैं, कुछ लोग पढ़ लिख कर इतने आगे निकल गए हैं कि सामान्य वर्ग से भी अधिक नंबर हासिल कर रहे हैं। इसका समाधान यही है कि जो नियम केरल में है, जो नियम तमिलनाडु में है, वही नियम उत्तर प्रदेश में और समस्त देश में लागू होना चाहिए। यदि रिजर्व कैटेगरी के कोई भी उम्मीदवार सामान्य वर्ग में क्वालिफाई करता है तो उससे रिजर्व कैटेगरी की सीटें बाय डिफॉल्ट खाली हो जानी चाहिए, उसे सामान्य वर्ग का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी है और बहुत सारे विषयों पर स्पष्टता भी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक करना चाहें तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को बताइए कि वास्तविकता क्या है, शासन कहां पर आपके साथ खेल कर रहा है, इसकी आवाज बुलंद कीजिए। नमस्कार।